तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, कहीं और नहीं बल्कि हजारीबाग में। और हजारीबाग में 101 जोड़ियों की शादी इस बार मनीष जायसवाल जो हजारीबाग के सांसद करवा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। और फिलहाल हम लोग डीपीएस स्कूल में मौजूद हैं और जाहिर तौर पे जो साये की तरह रहते हैं रंजन जी, वो भी हैं यहाँ पे, और निशा जायसवाल जो बिल्कुल छाये की तरह रहती हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी बन करके रहती है मनीष जायसवाल के साथ, उनकी अर्धांगिनी बन के भी वो भी हमारे साथ है। फिलहाल देखेंगे आप कि ये सारे सामान बड़े स्तर पर जो है दूल्हे दुल्हन के लिए वो सब यहाँ पे है और सबकी पैकिंग चल रही है। बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू सो मच। कैसी तैयारियां चल रही है मैडम? बहुत जोर शोर से हो रहा है, 100 लोगों की शादी है तो ऑब्वियसली बहुत ही काम है। मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि एक माँ और इतने सारे बच्चे शादियों पे शादियों करा? एकदम कितने लोग का ब्लेसिंग मिलेगा, कितने लोग का घर बसेगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। मतलब एक माँ है और इतनी जोड़ियों की शादी, पहले 25, अभी 101 और अब लगता है आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। जितने लोग का घर बसे उतना अच्छा। अच्छा, जैसे हजारीबाग में इस तरह से बड़े स्तर पर सारी चीजें हो रही हैं, पिछले बार भी बिल्कुल अलग टाइप का हुआ था, इस बार अलग टाइप का होता। बंद करवाइएगा। तो इस बार क्या खास है? नंबर इतना बड़ा है, कितने लोग, 200 लोग का घर बस रहा है, 100 जोड़ा यानी 200 लोग, 200 बच्चे, 200 बच्चों का घर बस रहा है। बहुत ही कितने घर वाले सुकून से रह पाएंगे? हाँ, एकदम। और वैसे चुनिंदा लोग हैं जो दिव्यांग हैं या गरीब हैं, मतलब दोनों को घर बसाने की कितनी आवश्यकता है और उन लोगों को इतना आसानी से बिल्कुल घर बसवा रहे हैं? बहुत आवश्यकता है। यही लोग हैं जिन लोगों को जरूरत है। ख्वाहिश तो सबका होता है, उनका ख्वाहिश पूरा हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे निशा जायसवाल हमेशा क्रिएटिविटी दिखाती हैं, मनीष जायसवाल के किसी भी काम में, ये किसी से छुपा नहीं है मैडम, मैं बोलूं ना बोलूं लोग भी जान रहे हैं। तो ऐसे में इस बार क्या क्रिएटिव, कैसे दूल्हा दुल्हन आने वाले हैं, क्या होने वाला है? पहला चीज हम क्लियर करेंगे, ये पूरा मनीष का इनिशिएटिव है। हम लोग जो अपने स्तर पे मदद कर सकते हैं वही कर रहे हैं। टीम वर्क के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, टीम वर्क है मगर सारा सोच मनीष का है। तो क्या स्पेशल इस बार होने वाला है? दूल्हा दुल्हन कैसे एंट्री करने वाले, लोगों को क्या नया नजारा, या उस दिन का इंतजार कर लें? नहीं, आई थिंक वो सरप्राइज रहेगा तो अच्छा है। मगर हाँ, बारात निकलेगा, 100 जोड़ों का बारात निकलेगा, वहाँ कजन ग्राउंड तक जाएगा। जैसे शादी में धूमधाम होता है, पूरा धूमधाम होगा। बहुत भव्य होने वाला है। उम्मीद तो वही है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो देखेंगे आप कि ये तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। डीपीएस में हम लोग मौजूद हैं। पगड़ी, सेहरा, टॉवेल, प्लेट्स से लेके किचन एसेंशियल्स सारी चीजें हैं। और ये यहाँ पे धड़ा गए रंजन चौधरी। क्या स्पेशल है इस बार, क्या क्या चीजें जोड़ियों को मिल रही हैं, क्या घर बसाने के लिए जो जरूरत के सामान है वो मिल रहे हैं? देखिए, पूरा स्पेशल ही स्पेशल है। अभी के समय में किसी माता पिता के लिए उनकी बेटी का शादी सबसे बड़ा बोझ आप कह सकते हैं कि उनके जीवन का होता है, जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। कई एक बार आप देखे होंगे कि लोग कर्ज तले दब जाते हैं, या फिर कहा जाता है ना कि बेटी का शादी करना और दिल्ली पैदल जाना बराबर होता है। तो निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल इस नेक और परोपकार कार्य के सूत्रधार बने हैं और 101 जोड़े का घर बसाने का, जो उन्होंने गृहस्थ बसाने का चिंता किया है, यह एक मानवीय पहल है। और समाज के अन्य जो सक्षम लोग हैं उनको भी ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। बढ़िया उदाहरण है। गृहस्थ बसाने का आप बात किए हैं कि कौन सा सामान दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो नॉर्मल शादी होता है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को जो सामान दे सकते हैं, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके सांसद श्री मनीष जायसवाल जी के द्वारा 101 कन्या का जो दान वो करेंगे, तो साथ में उनके गृहस्थ का जो सामग्री है वो भी भेंट करेंगे। अच्छा, बेटियों की शादी हो रही है, बेटों की भी शादी हो रही है, और आज अभी भी क्या समाज में इस तरह की संक्षिप्तता है कि बेटियों की शादी के लिए पिता को बहुत परेशान होना पड़ रहा है? कितना अभी भी बदलाव की आवश्यकता है? धरातल पर अच्छाई उतरने में अभी भी देरी है? देखिए, समाज में दहेज का जो एक ये है वो तो कलंक है इस समाज के लिए। लेकिन अगर आप सही रूप में देखिएगा, वर्तमान समाज में तो हर जो लोग हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, तो उसमें आज भी कहीं न कहीं दहेज एक बड़ा बाधक बनता है। लेकिन मनीष जायसवाल जी, हजारीबाग के सांसद, उनका जो सोच है वह कहीं न कहीं
इस दहेज रूपी जो दानव है, दहेज रूपी जो समाज का विसंगति है, उस पर भी एक प्रहार है कि समाज के जो सक्षम लोग हैं वो गरीब लोगों के लिए आगे आएं और उनको मदद करके उनकी बेटी का घर बसाएं। कितना खुशनुमा होने वाला है, मतलब बाराती की शुरुआत से लेके करजन ग्राउंड में वो सारे क्रियाकलाप, और अभी जो उत्सुकता है लोगों में, अभी जो उत्साह है आप लोगों में, जिस तरह से दिन रात एक करके सारे मैनेजमेंट देख रहे हैं आप लोग। देखिए, माननीय श्री मनीष जायसवाल जी खुद इस कार्य में लगातार लगे हुए थे, लेकिन अचानक उनका दिल्ली चुनाव में उनको केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगा दिया गया। वहां पे 2 विधानसभा क्षेत्र का उनको प्रभारी बनाया गया। मनीष जायसवाल बधाई के पात्र हैं, मनीष जायसवाल को बहुत बहुत बधाई। उनके अनुपस्थिति में भी, उनके मार्गदर्शन में उनकी जो पूरी टीम है, भाजपा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वे लगातार जुटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, अभी अगर आप जाएंगे विवाह स्थल में तो आपको एक अलग नजारा हजारीबाग स्टेडियम का दिखेगा और लगेगा कि हजारीबाग स्टेडियम पहली बार इस तरह सज धज करके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान है उसका पैकिंग यहाँ पर चल रहा है। अभी हम लोग का सिनेमा हॉल में मिठाई भी बन रहा है जो दुल्हन को दिया जाएगा। इसके अलावे बारात का जो तैयारी है, विवाह स्थल का जो तैयारी है, वो व्यापक स्तर पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। उत्साह कुछ इस कदर है कि जाहिर तौर पे हजारीबाग में बहुत ऐतिहासिक होने वाला है ये 2 तारीख, और उसके पहले जो है इतिहास के पन्नों के पर जो है ये चीजें भी अंकित होगी कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर और वृहत स्तर पर जो है चल रही थी। ऐसे में देखेंगे आप कि पैकिंग शैकिंग लगातार जारी है। यहाँ पे कुछ सामान यहाँ पे सामने निकाल करके रखे गए हैं कि भाई ये जो चीजें हैं वो दूल्हे दुल्हन को चढ़ने वाले हैं। और इस तरफ देखेंगे ट्रॉलीज है, यूं कह लें कि गिफ्ट्स है, ब्लैंकेट्स है, घर के किचन के वॉशरूम के जो सामान है वो तक दिए जा रहे हैं। और यूं कहें कि भावनाओं को देखा जाना चाहिए, क्योंकि सामान की गिनती करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूं कहें तो घर के सामान के लगभग चीजें जो हैं इंक्लूड किए जा रहे हैं उसमें, और काफी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जब इतिहास के पन्नों पर 2 तारीख का नाम अंकित होगा तो ऐसे में उन जगहों पर भी जाएं और आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं कि तैयारियां आखिर जोरों शोरों से चल कैसी रही है। बाकी तो 2 तारीख का सबको इंतजार है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर नई किसी खबर सूचना की तरफ लेकर चलेंगे। शुक्रिया।